हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम कुमार मित्तल चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल करेंगे। तो उनके लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं, उनको आप देखिए। जैसे इसमें यूज होगा पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन ये कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। ठीक है। और प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन ये कैसा होगा? धन आवेश होगा। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 भी होता है और 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी कैसा होता है? धन आवेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 किलोग्राम। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अपसाइलन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक से कांस्टेंट थे जिनकी वैल्यू हमें फिक्स पता होनी चाहिए, तब आप इनके न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश दे रखा है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम, तो ये बताइए अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप अल्फा कण पर आवेश निकालोगे तो वो प्रोटॉन का दो गुना होता है। कैसा होगा? 2 गुना। किसका? प्रोटॉन के आवेश का। तो जो अल्फा कण पे आवेश होगा वो होगा 2 इंटू प्रोटॉन का आवेश। ठीक है। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। इतना आवेश होता है अल्फा कण पे। और क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? देखो, अगर किसी भी चीज पर ऋण आवेश है उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किए, अपने अंदर एब्जॉर्ब किए। ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि किसी भी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है, वो कैसा है? ऋण आवेश। कैसा है? ऋण आवेश। ऋण आवेश का बता रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण किए, एक्सेप्ट किए। तो ये बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो क्वांटाइजेशन चार्ज के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो कितना है? 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो यहाँ से पॉइंट आउट 0 हो जाएगा, और ये सबको से काट दोगे कितना? 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, यानी कि n इज इक्वल टू 5/8 इंटू 10 की पावर 19। इसको एक 0 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 50/8 इंटू 10 की पावर 18। इसको डिवाइड लगा दो, 8 6 जा 68.2 रिमेनिंग रहेगा, 20 हो जाएगा। अब 8 2 जा 6, सॉरी 8 2 16, कितना बचा? 4, 40 होगा, 8 5 जा 40 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस पे क्या होंगे? नॉर्मली इस पे इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बात क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 धनावेश है। देखो किसी भी चालक पे क्या है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कैसा है, धनावेश है। तो धनावेश कब आता है, जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है किसी अदर को, ठीक है, किसी को दान कर रही है वस्तु को, तो उस पर क्या होगा, धनावेश आएगा। जो डोनेट कर रही है उसको, यानी इससे क्या कर रही है वस्तु, किसी को भी डोनेट कर रही है, दान कर रही है। तो उसके बाद बोला गया है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी। तो अगर कोई चीज में किसी को दान कर रहा हूँ तो उसकी उस पर क्या होगी, उसकी कमी होगी, और ग्रहण कर रहा होगा उस पर अधिकता होगी। जिस पर ऋणावेश आएगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जिस पर धनावेश आएगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। एन क्यू इज इक्वल टू एन ई लगाओगे, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। देखो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 8 से काट कर 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, इसमें पावर कट जाएगी, कितनी आएगी 10 पावर, क्योंकि यहाँ पे 18 से कट जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, और 1 ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें बोला गया है कि किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। कितना आवेश, 4.8, तो Q इज इक्वल टू हमें गिवन है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैसा चार्ज है, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज है। और जब धनावेश होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, धनावेश होगा तो देखो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई फॉर्मूला लगाओ, क्यू इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले से। कितना चार्ज है हमारे पास, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये पावर आपस में कट जाएंगी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 कट जा 48। n इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन से निकाले जाएंगे तब ये कैसा होगा, इतना चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7n14 नाविक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। देखो 7 नाइट्रोजन और 14, ये जो 7 नाइट्रोजन 14 नाविक पर कूलम की गणना करनी है। देखो ये क्या होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये होता है एटॉमिक मास, ये परमाणु संख्या और ये परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ जब भी आप लोगे तो ये चेक करोगे, क्योंकि नाविक है, नाविक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज ही नहीं होता है, होता तो है चार्ज, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव। नाविक क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये नहीं उसमें चार्ज न हो, उसका मतलब है कि उसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होगा। ये बात क्लियर है, ठीक। तो हमारे पास n कितना है, 7, ऐसे 7 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, और न्यूट्रॉन्स होंगे तो भाई चार्ज ही नहीं उसके पास, क्योंकि वैल्यू 0 उस पर। और ई की, और देखो पूछा क्या गया है इसमें कि इसमें कितना आवेश होगा, हमें इस पे आवेश की गणना करनी है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, एन की वैल्यू 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 7 से 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इतना इस पे क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलम, तो कूलम में आवेश की मात्रा ज्ञात करो। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता कब होगी, जब उसने किसी इलेक्ट्रॉन से ग्रहण किए होंगे, और जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव।
उसकी प्रकृति तो कैसे पता पड़ेगी कि उसने ग्रहण किए हैं, यानी किसी से मांगे हैं उधार के कैसा होगा, रेडी होगा, रेडी मतलब उस पर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू NE, एन की वैल्यू 1500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 बचा 80, इतना कुछ ये आएगा, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 90। Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलम उस वस्तु का चार्ज होगा। और कैसा होगा, ये ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश कैसे पता चला, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अब किसी से डोनेट किए, ग्रहण किए हैं, सब किए अपने अंदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर आवेश कितना होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। देखो किसी ने क्या किया है कि 500 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट कर दिए, दान किए। इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी मतलब क्या है, उसने किसी को दान कर दिए और कमी हो रही है तो मतलब उस पर धनावेश आ रहा है। कैसा आवेश होगा, धनावेश। और कितना हो, Q इज इक्वल टू NE, एन की वैल्यू 500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90, कितना हो जाएगा 80, 16 हो जाएगा 80 इतना, और एक पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 90, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। ये क्या होगा, इतना चार्ज रहेगा किस पर, क्यों, इस पर, इस चार्ज पर। और कैसा होगा ये होगा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि शुद्ध जल का परावर्तकांक क्या होता है, के कितना है, 81 है, परावर्तकांक है 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताओ। निरपेक्ष कहते हैं या माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है, अपसारण। और इनमें ये हमें ज्ञात करनी है। अपसारण इज इक्वल टू होता है के इंटू अपसारण। अपसारण क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अपसारण इज इक्वल टू 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इस दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो एक तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8.85 इंटू 80, कितना आ रहा है, देखो 71685, कहाँ पॉइंट था, यहाँ पे 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, इतना आएगा ऑप्शन की वैल्यू। और आंसर अगर आपको मैच करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 7.167 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, ये होगी ऑप्शन की वैल्यू। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक हमारे पास यूरेनियम है जिसका 92 यूरेनियम 238, ठीक है। एक यूरेनियम एक अल्फा कण परमाणु से उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से दूरी दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इतनी दूरी पर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यानी कहा है कि अगर हमारे पास है यूरेनियम का, देखो ये क्या था, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, ये एटॉमिक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु संख्या होती है। जबकि अल्फा कण से उत्सर्जित होकर ब्रेक होगा, टूटेगा, तो ये टूटता है 90 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 90 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये Q1 चार्ज हो गया, ये कितना हो गया Q2 चार्ज हो गया। तो पूछा गया इसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा जब इन दोनों को इस डिस्टेंस पर रखा गया हो, ब्रेक हो गए और ये दूरी पर रख गए। जैसे देखो ये है, यहाँ पे रख दिया है 19 इलेक्ट्रॉन्स का कूलम चार्ज रख दिया है, ठीक है, इतने कूलम का, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कूलम का चार्ज रख दिया, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी
9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो आप ये बताओ इनके बिटवीन फोर्स कितना लगेगा, इनके बिटवीन फोर्स कितना लगेगा। तो F इज इक्वल टू कूलम्ब लॉ से क्या होता था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 90 इलेक्ट्रॉन 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस क्या R स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻15। देखो 9 से ये 9 कट गया, इस 9 से ये 10 बार कट जाएगा। अब क्या बचा, देखो ये और ये, इसका स्क्वायर कितना होता है 1.6 इंटू 1.6 2.56 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5.12। अब इनकी पावर चेक कर लो कितनी है। देखो 10 पावर किसकी हो गई, ये 9 ये रही और ये 1 पावर 10 पावर होगी प्लस की, और ये कितनी है माइनस की 38 और ये ऊपर आएंगे तो प्लस की 15 और प्लस की 15। बात समझ आ रही है, कितनी होगी 30, यानी कि पावर प्लस की हो रही है 40 और माइनस की कितनी हो रही है 38। कितनी बची 5.12 इंटू 10⁻², यानी इसमें 100 से गुना हो जाएगा। इन 2 पॉइंट ये हट जाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा 512 न्यूटन का। इतना फोर्स इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 अल्फा कण परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। देखो ये 2 अल्फा कण है हमारे पास, ये अल्फा कण, ये अल्फा कण, ये 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अब ये बताइए कि इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना होगा। देखो पहले क्या पूछा गया है कि पहले तो इसमें निकालो वैद्युत बल कितना होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fg कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं हम अनुपात। क्या निकालेंगे अनुपात, क्या Fe अपॉन Fg 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, आपस में कट जाएगा, सेम डिस्टेंस है दोनों की। बस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा, इसमें क्या आएगा मास आएगा, द्रव्यमान आएगा। Fe अपॉन Fg, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये दोनों सेम अल्फा कण है तो सेम चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और m1 मास 6.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻27। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को खत्म कर दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को खत्म कर दिया। अब इसको 2 से कट कर दे रहे हैं, कितना टाइम 16 टाइम्स, इसको 33 टाइम्स, ऐसे इसको 33 टाइम्स, इसको 16 टाइम्स, इसको 3 से कैंसिल आउट कर दें 11 टाइम्स, 3 से 11 टाइम्स, ये 1 टाइम हो गया। अब ऊपर क्या बनेगा Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 16 इंटू 16 256 अपॉन इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक काम और कर लो, इस पॉइंट को उठा के इसकी पावर माइनस की कर देते हैं, तो यहाँ पॉइंट आएंगे, इस पॉइंट को उठा दिया और यहाँ पे पावर कितनी कर दी 10⁻⁻2। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये आएगा 7 3 3 और 7 और 6 13 6 6 12 113 6 और 1 7, ठीक। इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आएगा 7 0 7 0 8, कुछ ये आएगा।
तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर कितनी पावर है, देखो ये ऊपर है माइनस की 20, देखो इससे काट दें कितनी आएगी माइनस की 10, ऊपर हो गई माइनस की 29 पावर, और देखो यहाँ से नीचे से पावर जाएगी तो कितनी होगी पावर्स को देखो 11 27 27 और 2 27 27 54 और 11 65 और 2 67, वो ऊपर जाएंगे तो प्लस की पावर जाएगी कितना 67। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 256 अपॉन 80707 इंटू 10 की पावर कितना रहेगा 38। एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 256, इसकी पावर इसके पीछे 3 जीरो लगा देते हैं, इसके पीछे क्या किया 3 जीरो लगा दिए। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ से 3 पावर कम कर देंगे, उसका डिवाइड लगा देंगे। 10 की पावर कितना हो जाएगा 35। अब आप इसका डिवाइड लगाओगे जो आंसर आएगा वही इसका टाइम्स होगा, कि जो भी टाइम्स होगा 56,000,80707 इंटू 10 की पावर 35 एफ जी, यानी कि जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतने टाइम्स होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इतने टाइम्स होगा, जो भी हमारा स्थिर वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने टाइम्स होगा। इसका डिवाइड लगाओगे जो भी आंसर आएगा उसको लिख दो। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, दो छोटे छोटे सूक्ष्म गोले हैं, ठीक, दो सूक्ष्म गोले हैं जिनमें प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितना 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कमी है। कमी है मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, चार्ज कितना आएगा Q इज इक्वल टू n की पावर 10 की पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 कूलम का इन दोनों पर चार्ज है, और इनको एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये बताओ इसके बीच में बल की गणना करनी है, फोर्स बताना है। इसको कहा रखा गया ये 1 मीटर की डिस्टेंस इसको रख दिया गया है, तो फोर्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन q पर q2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 f इज इक्वल टू, और देखो इसकी q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 14। अब अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। f इज इक्वल टू 2.56 इसका स्क्वायर 1.6 का इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितनी 14 14 28, और उसमें से प्लस की 9 हटाएंगे तो माइनस की 9, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 5 9 5 45 और 5 9 5 40 5 कैरी हो गया 9 2 18 और 23, कितना आएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 19, कितना फोर्स आएगा, और कितने पॉइंट से 2 पॉइंट्स आ रहा है। f इज इक्वल टू 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम का आंसर, इतना फोर्स अप्लाई होगा। अगर ये पूछ लेगा कि इसमें कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, देखो क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही थी, यानी दोनों के दोनों कैसे चार्ज थे पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा लगेगा बल कैसा लगेगा प्रतिकर्षण बल।